Hello friends, today I'm going to discuss with you chapter 4 True Advisor from Essential English part 5. This lesson is about a king who was anxious about the future of his adolescent son. So he decided to find a good advisor for his son. Let us find how he found a true advisor for his son. So बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जो काफ़ी बीमार रहता था और इस बीमारी के वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और राजा को मालूम भी था, पता था कि वो बहुत दिन तक नहीं ज़िंदा रहेंगे क्योंकि वो बहुत दुबले पतले और कमज़ोर हो गए थे। और उनका एक सुपुत्र था जो हाल फिलहाल में 12 वर्ष का हुआ था। अब राजा चाहते थे कि उनका मरने के पहले वो अपने सुपुत्र के लिए एक अच्छा सलाहकार ढूंढे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या मैं सबसे बुद्धिमान और अच्छा राजा हूँ? तो सभी दरबारी एक साथ जवाब दिए, हाँ हुजूर, आप सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजा है इस विश्व में। तो राजा ने जोर से चिल्लाया आह करके और उन सभी लोगों को उन्होंने हीरा का टुकड़ा दिया। एक कोने में एक दरबारी बैठा हुआ था जो कि अब तक एक शब्द नहीं कहा था और वो काफ़ी जवान और सुंदर था और अपने कंधों में शॉल लपेटे हुए था। तो राजा ने उसे संबोधित किया और कहा, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? क्या तुम बाकी दरबारियों के बात से सहमत नहीं हो? तो वो जवान आदमी कहता है कि हुजूर, मेरा जवाब थोड़ा अलग है और मुझे डर है कि आपको वो पसंद नहीं आएगा। घबराओ मत, राजा ने कहा, तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो। तब वह जवान आदमी ने कहा, हुजूर, आप बुद्धिमान और अच्छा राजा तो ज़रूर है, पर आपसे भी कई ज़्यादा बुद्धिमान समझदार राजा इस धरती में रह चुके हैं। उसका बात सुन के राजा ने मुस्कुराया और उसे भी एक हीरा का टुकड़ा दिया जो कि एक बादाम के आकार में था और एक बादाम के जितना बड़ा था और कहा, तुम एक ईमानदार आदमी हो, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद है और तुम ही मेरे सुपुत्र के सलाहकार बनोगे। अगला दिन अन्य दरबारी आए और राजा से कहने लगे कि हुजूर, आपने जो हीरा दिया था उसे हमने जौहरी के द्वारा जांच करवाया। तो जौहरी ने कहा कि वो हीरा तो नकली है। तो राजा कहता, हाँ वो हीरा नकली है जितना कि तुम लोगों का बात नकली है। तो दिस was chapter 4 for you, and in the next video I will have the question answers. Thank you very much.